गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले मोशन क्लास 9th के लिए मोशन चैप्टर का पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हम एवरेज स्पीड तक आपको बता चुके हैं। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करो कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, मींस इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बॉडी है या कोई गाड़ी है, व्हीकल है, जो कि इक्वल डिस्टेंस मींस सपोज करो कि पहले 10 किलोमीटर वो 30 मिनट्स में जाती है, फिर 10 किलोमीटर फिर 30 मिनट्स में जाती है, तो फिर 10 किलोमीटर 30 मिनट्स में जाती है, तो उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मींस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है, जस्ट इसका अपोजिट है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर पहले इन 30 मिनट्स 10 किलोमीटर, फिर 30 मिनट्स, फिर से 10 किलोमीटर, फिर 30 मिनट्स, फिर से 10 किलोमीटर। बट यहां इन 30 मिनट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 10 किलोमीटर, इन 30 मिनट्स 20 किलोमीटर, इन नेक्स्ट 30 मिनट्स नेक्स्ट 30 मिनट्स 15 किलोमीटर। देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, होप कि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हम चलते हैं, जिसे हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्पीड, नाउ वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली वेलोसिटी इज अ स्पीड बट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड in per unit time in given direction स्पीड एंड वेलोसिटी में सिर्फ
इस एक टर्म का डिफरेंस है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम दैट इज स्पीड, बट इन अ गिवन डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी। इट मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू velocity equal to distance traveled in a given direction upon time taken, means distance traveled in given direction upon time taken. ओके, फिजिक्स में वेलोसिटी को हम v से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस को हम s से डिनोट करेंगे और टाइम को t से। तो v इक्वल टू s अपॉन टी। SI यूनिट इसकी होगी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। मीटर क्यों? डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकेंड, तो SI यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। Why this is vector quantity? Because it has direction as well as magnitude. Okay, now अब हम आपको बताएंगे एसिलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एसिलरेशन। ओके, सपोज करो आप कहीं पे जा रहे हो तो पहले आपकी स्पीड कम रहती है, या कोई बॉडी जा रही है, कोई बॉडी किसी गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो उसकी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एसिलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with time is called acceleration. The rate of change of velocity with time is called acceleration. It means acceleration equal to change in velocity upon time taken. एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल। फाइनल मीन्स आपकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होने के बाद कितनी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी पहली वाली वेलोसिटी है और उसमें आपको कितना टाइम लगा है। मीन्स ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड टी फॉर टाइम। ओके, एसआई यूनिट की यदि हम बात करें, एसआई यूनिट तो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मीटर
पर सेकेंड और नीचे टाइम सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये एक्सीलरेशन। ओके।